हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिस्टिक लॉस। अब अभी तक हमने जितना भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सॉल्व किया है, आप उस पूरे मैथ्स को भूल जाओ, क्योंकि वो जो इंटरप्रिटेशन से हमने जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम निकाली थी वो बिल्कुल अलग थी। आज जो हम लॉजिस्टिक लॉस से पढ़ने वाले हैं, ये वाली इंटरप्रिटेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बिल्कुल अलग है। अब जब मैं बात करूं कि लॉजिस्टिक लॉस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं लॉस को मिनिमाइज करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं मैं? लॉस मिनिमाइज करना चाहता हूं कि मेरा जो लॉस हो वो मिनिमम हो, और जो मेरा प्रॉफिट हो वो क्या हो? मैक्सिमम। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम। ये मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो और जो लॉस है वो मिनिमम हो। यही मेरी इंटरप्रिटेशन होगी कि जब मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करूं तो मेरा जो लॉस हो वो मिनिमम हो, जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो, अगर मैं इसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे लूं, ऐसे अगर मैं लूं कि अगर कोई पॉइंट इनकरेक्टली क्लासिफाइड है, अगर कोई पॉइंट इनकरेक्टली क्लासिफाइड है, तो मैं उसे +1 से डिनोट कर रहा हूं। अगर कोई पॉइंट इनकरेक्ट क्लासिफाइड है, इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। और अगर कोई पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड है तो मैं उसको 0 से डिनोट कर रहा हूं। एग्जैक्टली प्लस का कुछ मतलब नहीं है, 0 और इज नॉट प्लस नॉट माइनस। ओके, सो जो 0 से मैं क्लासीफाई कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं करेक्ट करेक्ट पॉइंट्स को। ठीक है, सो मैं मिनिमाइज कैसे करना चाहूंगा इस +1 को, क्योंकि जब भी कोई इनकरेक्ट पॉइंट आ रहा है तो मैं उसे +1 से क्लासीफाई कर रहा हूं। सो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ ड्रॉ? जब अगर मैं करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये मेरा अगर कोई ग्राफ है, अगर मैं कहूँ उस पर कि ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है। सो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, सो अगर कोई पॉइंट करेक्टली क्लासीफाई है तो वो इस एक्सिस पे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये आपको दिख रहा है? यहां पर मैं कर देता हूं, ये ऑरेंज लाइन देखो, ये ठीक है, ये ऐसे 0 हो गया, ये 0 हो गया अगर कोई पॉइंट करेक्टली क्लासीफाई, और 1 हो गया अगर मिस क्लासीफाई है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली जो हमारा ग्राफ है वो बनेगा इसका। ठीक है, अब ये मेरे लॉस मिनिमाइजेशन इंटरप्रिटेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि +1 इनकरेक्ट पॉइंट्स, 0 फॉर करेक्ट पॉइंट्स, है ना, करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं आई वॉन्ट टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इनकरेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स। यही तो मैं चाहता हूं कि जितने भी इनकरेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स हैं वो मिनिमम हो, तब तो लॉस अपना मिनिमम हो जाएगा, है ना। जो इस टाइप का लॉस होता है जिसे मैं मिनिमम करना चाहता हूं, अगर मैं इसको लिखूं, इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, W स्टार इक्वल्स टू आर्ग min, I want to minimize summation I equals to 0 to 1, 0 1 loss, 0 1 loss, 0 1 loss। दोबारा लगता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं? 0 अंडरस्कोर लॉस, 0 अंडरस्कोर 1 लॉस। और इसमें क्या पास कर रहा हूं मैं? XI YI और अपना W। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूं। ये वाला जो लॉस फंक्शन है इसको मैं कहूंगा 0 1 लॉस फंक्शन। क्या कहूंगा? 0 1 लॉस फंक्शन। मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूं। अब ये तो हमारे पास हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। लेकिन अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करेंगे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लॉजिस्टिक लॉस आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे पास सॉरी मिनिमम लॉस आ जाएगा, मिनिमम लॉस, है ना, अगर मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करूंगा। अब लेकिन इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करें? क्योंकि जब हम ज़्यादातर अगर मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स को सॉल्व करते हैं तो उन्हें हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूं तो क्या ये डिफरेंशिएट हो सकती है? नहीं डिफरेंशिएट हो सकती, क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्या रूल होता है? इट शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो ही तो डिफरेंशियल होगा।
वरना डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं। जबकि अगर आप देखो तो ये वाला जो हमारा लॉस मिनिमाइजेशन इंटरप्रिटेशन है, तो ये कंटिन्यूस तो है नहीं, यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, ये 1 है ये 0 है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जैक्टली हमारे पास ये जो हमारा ग्राफ है आप उसको देखो, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंशिएबल इसको बनाना पड़ेगा, और ये तो डिफरेंशिएबल है नहीं, ये तो डिफरेंशिएबल है नहीं। एग्जैक्टली इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, अब बीच में बनाता हूँ, बीच में लेके आता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो डायग्राम है इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूस तो है नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैथमेटिक्स में कोई चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो होती है अप्रोक्सीमेशन। आई विल अप्रोक्सीमेट दिस फंक्शन। ये जो लॉस फंक्शन है इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा, लॉस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करूंगा किससे, एक एक कर्व से, ठीक है। कैसे मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। ये कंटिन्यूस नहीं है, मैंने कहा आई विल अप्रोक्सीमेट दिस बाय दिस लाइन, सॉरी ये सही नहीं बनी, बाय ये, ठीक है, ये इसकी एग्जैक्टली लाइन बनेगी। दिखाता हूं मैं कैसे। ठीक है, ये जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेशन लाइन। अब ठीक है, अब ये जो अप्रोक्सीमेशन लाइन है, मैं कह रहा हूं कि ये वाली लाइन, क्या केवल ये वाली लाइन जो है इसी से मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ? और भी तो कोई कर्व्स हो सकती हैं जिससे मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। हो सकता है कि ये कोई ऐसी कर्व हो जिससे मैं अप्रोक्सीमेट कर दूं ऐसे करके, या फिर कोई ऐसे करके कर्व हो जिससे मैं अप्रोक्सीमेट कर दूं। ऐसे मतलब थाउजेंड ऑफ कर्व हम बना सकते हैं, बट ये वाली जो कर्व है जो मैंने बना दी, इसको हम कहते हैं, जिससे हम इसको अप्रोक्सीमेट करने वाले हैं इस फंक्शन को, उसको कहते हैं हम लॉजिस्टिक लॉस। लॉजिस्टिक लॉस, जिससे मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं इस लॉस फंक्शन को, मैं जिससे अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं इस कर्व से, उसको ही मैं कहूंगा लॉजिस्टिक लॉस, ये वाला अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और ये मैंने अप्रोक्सीमेशन क्यों किया, इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इस कर्व से अप्रोक्सीमेशन करने से अपन को क्या मिल रहा है कि जब हमारा पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड है, करेक्टली क्लासिफाइड है, तो करेक्टली क्लासिफाइड पे हम क्या कर रहे थे, +0 से इंटरप्रेट कर रहे थे। तो करेक्टली क्लासिफाइड होने पर हमारी जो कर्व है वो 0 के साइड काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही है। आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ी से जीरो हो रही है। जैसे अगर समझो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो काफ़ी तेज़ी से हम 0 पर जा रहे हैं अगर हमारा पॉइंट करेक्टली क्लासिफाइड है, तो है ना। क्योंकि यहाँ पर कहीं इस पॉइंट पर कहीं यहाँ पर जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो अपन की कर्व अगर ऐसे जा रही है तो अपन 0 की तरफ काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये कर्व यहाँ पर आके कहीं मिल जाएगी इस जगह पर, है ना, इस जगह पर आके कहीं मिल जाएगी, तो तब ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर ये कुछ 0 पॉइंट मान लो 1 होगा, ये 0.2 होगा, ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पर ये 1 है ना। तो अपन 0 की तरफ बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं इस कर्व के थ्रू। और 1 पर क्या हो रहा है, अगर अपना पॉइंट इनकरेक्टली क्लासिफाइड है, तो अगर अपना जो पॉइंट है वो इनकरेक्टली क्लासिफाइड है, तो क्या हो रहा है, ये अब देखने वाली बात है। अगर अपना पॉइंट इनकरेक्टली क्लासिफाइड है तो आप ये देख सकते हो कि लॉस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती ही चली जा रही है। आप यहाँ देख सकते हो ये जो अपनी कर्व है इसकी वैल्यू बढ़ती ही चली जा रही है ना, बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये क्या कर रहा है कि इनकरेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स के लिए हमें लॉस ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, ज़्यादा दे रहा है। सो ये है लॉजिस्टिक लॉस। सो और अगर ये कर्व हमें कैसे मिलेगी, ये कर्व हमें कैसे मिलेगी, अब हमें ये पता करना है। ये ग्राफ हमने अब समझ लिया है कि ये ग्राफ कैसा है। अब ये हमें पता करना है कि ये जो हमने अप्रोक्सीमेट करी है कर्व, वो हमें मिलेगी कैसे। मैंने तो कह दिया ये कर्व मिलेगी, है ना, कैसे मिलेगी। तो ये जो कर्व होती है एग्जैक्टली ये कैसे मिलती है, अगर मैं
1 प्लस ई टू द पावर माइनस वाई आई डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई। अगर इसको लॉग में पास करूं, सो एग्जैक्टली हमें यही वाली कर्व मिलने वाली है, यही वाली कर्व। चाहे आप चाहो तो गूगल पर डालकर देख लेना कि प्लॉट लॉग 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई आई डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई, तो आपको गूगल दिखा देगा कि हमें जो कर्व मिलेगी वो कुछ ऐसे ही मिलेगी। सो ये वाली कर्व कैसे मिल रही है, जब हम 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई आई डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई को पास कर रहे हैं, किसमें, लॉग में। सो विच इज नथिंग बट अवर ओरिजिनल जो प्रॉब्लम हमने दूसरी इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करी थी तो भी हमारे पास यही निकल के आई थी, और लॉजिस्टिक लॉस से जब हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया अपने लॉस फंक्शन को तो भी हमारे पास यही निकल कर आ रही है। So this is nothing but our logistic loss interpretation of लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जब हम क्या कर रहे हैं कि लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं अपने 0-1 लॉस फंक्शन को एक लॉजिस्टिक लॉस कर्व भी आप इसको कह सकते हो उससे, और देन हम उसको अप्रॉक्सीमेट करके डिफरेंशिएट करके उस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस इज द लॉजिस्टिक लॉस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन।